स्वागत है आप सभी का। जब आप तैयार हो हम शुरू करेंगे नीलिंग पोजीशन में। नीलिंग पोजीशन यानी वज्रासन। वज्रासन में बैठिए। आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। अपनी ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करिए, ध्यान लगाइए। जितनी गहरी सांस हो सके सांसों को अंदर भरने की कोशिश करें। अपने शरीर, मन और विचारों को स्टेबल करने की कोशिश करिए। सभी को एकाग्र करिए। अपने शरीर को हम इस योगा सत्र के लिए तैयार करेंगे। गहरी सांस अंदर और बाहर। धीरे से आप आंखें खोल सकते हैं। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, उंगलियां। सबसे पहले हम रिस्ट से रोटेशन शुरू करेंगे। रिस्ट से 8 या इन्फिनिटी का साइन बनाने की कोशिश करिए। रिस्ट की हर एक मूवमेंट को फील करते हुए, जितना स्लो, स्टेडी, हर एक मूवमेंट को महसूस करते हुए आप अपने रिस्ट को रोटेट कर सकते हैं। उस तरीके से हम रोटेट करेंगे। इस पूरे सत्र में हमें ध्यान देना है कि हम अपनी ब्रीदिंग को किसी भी टाइम पर रोकें नहीं, उन्हें होल्ड नहीं करें और ब्रीदिंग अच्छे से करते रहें। हाथों को रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले अपनी गर्दन को अब हम दाईं ओर बेंड करने की कोशिश करेंगे। अपने कान को अपने कंधे के पास ले जाइए जितना हो सके। फिर दायां हाथ उठाइए, अपने सिर पर रखिए और एक जेंटल सा पुश देंगे, जिससे हमें हमारी गर्दन पर एक अच्छा सा खिंचाव महसूस होगा। अदर साइड, लेफ्ट साइड हम अपने गर्दन को बेंड करेंगे, कानों को कंधों तक ले जाएंगे। फिर लेफ्ट हैंड उठाइए और एक अच्छा सा दबाव दीजिए अपने गर्दन पर। स्ट्रेच महसूस करिए। चलिए वापस आए। एक बार फिर से दाईं ओर, राइट साइड, बेंड योर नीज। हाथ लगाइए, दबाव डालिए। वापस आए। एक आखिरी बार बाईं ओर, लेफ्ट साइड, हाथ उठाया, सिर पर लगाया, एक अच्छा सा दबाव डाला। आराम से रिलैक्स करें। आप अपने पंजों में, अपने घुटनों में गैप कर सकते हैं। हल्का सा गैप करेंगे हम। फिर हम बाल आसन में सामने की ओर फोल्ड करेंगे अपनी बॉडी को। स्ट्रेच करिए अच्छे से। अपने सिर को जमीन पर लगाइए। ब्रीदिंग करिए। अपने शोल्डर्स में, अपने बैक में एक अच्छा सा स्ट्रेच महसूस करें। गहरी सांस अंदर भरें और बाहर छोड़ें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल।
One last time, deep inhale and exhale. एक्सेल के साथ ऊपर आए, टेबल टॉप की पोजीशन में अपनी हथेलियां अपने शोल्डर्स के नीचे रखिए, अपने घुटनों को अपने हिप्स के नीचे। टेबल टॉप में सबसे पहले हम मार्जरी आसन कैट एंड काउ शुरू करेंगे। तो सांस भरते हुए सिर को ऊपर उठाइए, एक अच्छा सा आर्च दीजिए अपने बैक में। सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, चेस्ट को अंदर की ओर धकेलेंगे, अपने चिन टुड्डी को अपने चेस्ट पर लगाइए, वापस ऊपर। विद एक्सेल गो डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। Exhale down. Last two times. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. And relax your body. अब यहाँ से हम अपने हथेलियों को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और अपने घुटनों को उठाएंगे। घुटनों को उठाइए, पर्वत आसन में आइए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने एड़ियों को जमीन पर लगाएं और अपने घुटनों को एकदम सीधा रखने की कोशिश। शुरू में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपके लिए कंफर्टेबल पोजीशन बन जाएगी। जितना अच्छा ब्रीदिंग कर सकें इस पोजीशन में ब्रीदिंग करिए और एक्सेल आउट करिए। गहरी सांस अंदर भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सेल। एक्सेल के साथ साथ छोटे छोटे कदमों से अपने दोनों पैरों को ले आइए अपने हथेलियों के पास। पाद हस्तासन में इस पोजीशन में रहें। यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे अपने घुटनों को सीधा रखने का। हथेलियां जितनी नीचे हो सकें उतनी नीचे। अपने टोस को ग्रिप करिए, अपने चेस्ट को 90 डिग्री तक उठाइए, सामने देखने की कोशिश। अब यहाँ से हम अपने दाएं पैर को पीछे ले जाएंगे। तो सबसे पहले अपना दायां पैर पीछे ले जाइए, घुटनों को नीचे रखिए, पंजों को फैलाइए। विद इनहेल सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे हम। हिप्स को कंटिन्यूअसली आगे पुश करते रहेंगे और एक्सेल के साथ अपने दोनों हाथों से एल शेप बनाने की हम कोशिश करेंगे। विद अ गुड एक्सेल एंड इनहेल, स्टे फॉर अ मोमेंट हियर। हम एक अच्छा सा आर्च भी बनाएंगे अपने कमर में और ब्रीदिंग को किसी भी टाइम पर रोकना नहीं है। गहरी सांसें अंदर और बाहर, गहरी सांस अंदर और बाहर। We'll stay here for 3 more breaths. Deep inhale and exhale. Deep inhale and exhale. One last time. Inhale and exhale. Put your hands down. इस पोजीशन से अब हम अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर उठाएंगे। विद अ गुड इनहेल हाथों को ऊपर उठाइए। आप चाहें तो साथ में अपने घुटनों को भी उठा सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल। अगर आपको इस पोजीशन में कंफर्टेबल फील हो रहा हो तो अपने घुटनों को भी उठाइए और अपनी उंगलियों को ऊपर देखने की कोशिश करेंगे हम। ब्रीदिंग जरूर करते रहें, किसी भी टाइम पर
हम अपनी सांसों को नहीं रोकेंगे। जितनी गहरी सांस हो सके शरीर के अंदर भरिए। शरीर को रिलैक्स करने की कोशिश रहेगी हमारी। गहरी सांसें अंदर और बाहर। Stay for two more breaths. Deep inhale and exhale. Deep inhale and exhale. Hands down. अपने बाएं पैर को भी पीछे ले जाएं और प्लैंक पोजीशन में आएंगे हम। फलकासन। फलकासन से चतुरांग दंडासन में जाइए, नीचे जितना स्लो हो सके। और यहां से हम भुजंगासन में जाएंगे विद एक्सहेल, सांसों को छोड़ते हुए। इस पोजीशन में, भुजंगासन में, कोहनियां जितनी शरीर के पास हो सके और हल्का सा बेंडनेस के साथ। कोहनियां सीधी नहीं रहेंगी, हल्का सा बेंड रहेंगी कोहनियां। ब्रीदिंग जरूर करते रहिए। गुड इनहेल एंड एक्सहेल। गहरी सांस अंदर और बाहर। चलिए वापस यहां से पर्वतासन। अपने हिप्स को उठाया, अपने पर्वतासन को स्टेबल करिए, अपनी पोजीशन को सही करिए। अपनी एड़ियां नीचे वापस से हम लगाने की कोशिश करेंगे, घुटनों को सीधा रखते हुए। अपनी बैक जो उनमें खिंचाव आया है उसको इस पोजीशन में हम रिलैक्स करेंगे। ब्रीदिंग करके जितनी गहरी सांस हो सके भरिए और शरीर को इस पोजीशन में रिलैक्स करिए। गहरी सांस अंदर और बाहर। चलिए छोटे छोटे कदमों से वापस हथेलियों की ओर चलिए। हथेलियों के पास पहुंचिए। पाद हस्तासन में, हथेलियां जमीन पर, घुटने सीधे। कुछ देर इस अवस्था में रहिए। एक अच्छा एक्सेल आपके बॉडी को इस पोजीशन में कंफर्टेबल बनाएगा। अपने टोस को चलिए ग्रिप करेंगे, चेस्ट को अप करेंगे। चेस्ट को अप करिए, अपने अंगूठों को छोड़िए। अपना बायां पैर लीजिए, पीछे ले जाइए, जमीन पर रखिए। घुटनों को नीचे रखिए। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाया। गहरी सांस अंदर। एक्सेल के साथ एल शेप बनाए अपने दोनों हाथों से। एक अच्छा सा आर्च अपने कमर में रखते हुए सामने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करिए। ब्रीदिंग करते रहेंगे हम हर पोजीशन पर, हर आसन में। अपने थाइज, हैमस्ट्रिंग में एक अच्छा सा खिंचाव महसूस करेंगे हम। ब्रीदिंग के साथ एक अच्छा ब्रीदिंग हर एक पोजीशन को आपके बॉडी के लिए कंफर्टेबल बनाता है। तो ब्रीदिंग करना ना भूलें और ब्रीदिंग को होल्ड ना करिए। गहरी सांस अंदर और बाहर। We'll here for two more breaths. Deep inhale and exhale. One more breath. Deep inhale and exhale. Hands down. अब यहाँ से हम अपना दायां हाथ ऊपर उठाएंगे। दाएं हाथ के साथ आप चाहें तो अपने घुटनों को भी ऊपर उठाइए, अगर इस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो सके तो। और ऊपर अपनी उंगलियों को देखिए। ध्यान हमारा हमारी उंगलियों पर रहेगा। अपने बैक में, अपने स्पाइन में उस रोटेशन को फील करेंगे, उस मूवमेंट को फील करेंगे। स्पाइन की रोटेशन को अच्छे से। ब्रीदिंग के साथ गहरी सांस अंदर और बाहर। डीप इनहेल एंड एक्सहेल।
Last 3 breaths. Deep inhale, exhale. Inhale and exhale. Inhale. With exhale, hands down. अपना दायां पैर भी पीछे ले जाइए, फलक आसन प्लैंक पोज में। इस पोज को होल्ड करिए, ब्रीदिंग करिए, कंफर्टेबल बनाइए इस पोज को अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। अब हम धीरे से नीचे जाना शुरू करेंगे चतुरांग दंडासन में, जितना स्लो हो सके। वापस ऊपर आइए भुजंग आसन में। विद इनहेल कुछ देर इस अवस्था में रुकें, ब्रीदिंग करिए, सांस भरिए शरीर के अंदर। चलिए वापस आएंगे हम पर्वतासन में। अपने बॉडी को कंफर्टेबल बनाइए इस पोजीशन में, गहरी सांसों के साथ अपने बॉडी को रिलैक्स करिए, अपने स्पाइन को रिलैक्स करिए, अपने हैमस्ट्रिंग्स को अच्छा सा स्ट्रेच दीजिए, शोल्डर्स को। चलिए वापस आएंगे हम हथेलियों के पास, छोटे छोटे कदमों से पाद हस्तासन में। पाद हस्तासन में एक इनहेल के साथ हैंड्स अप, सीधे खड़े होइए, हैंड्स डाउन। रोटेट करेंगे हम, मूव करिए और अपने पंजों में गैप करेंगे हम अराउंड 3 to 4 फीट्स अपने हाइट के हिसाब से। फिंगर्स हमारी पॉइंटेड होंगी, एकदम सीधे सामने, साइड्स में नहीं होंगी, एकदम सीधे सामने पॉइंटेड। हैंड्स इन प्रेयर पोज, नमस्कार मुद्रा में हाथों को। उसके बाद हम सबसे पहले लेफ्ट साइड बेंड करेंगे और नीचे बैठेंगे। अगर इस पोजीशन में जाने में आपको दिक्कत है तो आप अपने हाथों का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो कंफर्टेबली बैठिए और अपने पंजे को ऊपर की ओर उठाइए इस तरीके से। पंजे को ऊपर उठाएं। अब हम अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट नी के पास लगाएंगे और पुश करेंगे बाहर की ओर। अपने लेफ्ट लेग को बाहर की ओर पुश करिए कंटिन्यूअसली। एक अच्छा सा स्ट्रेच अपने हैमस्ट्रिंग पर फील करिए, राइट लेग के। अच्छा सा स्ट्रेच ब्रीदिंग के साथ, गहरी सांसों को भरेंगे हम। इस पोजीशन को कंफर्टेबल बनाएंगे जितना कंफर्टेबल हो सके। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अब हम अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के एंकल को ग्रिप करेंगे और अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे ब्रीदिंग के साथ। ध्यान रहे हथेलियां हमारी ओर रहेंगी और जितना बेंड करते हुए अपने शरीर को राइट लेग के जितना करीब ले आ सकते हैं। हाथों को सीधा रखिए, कान पर लगाते हुए अपने साइड बेली फैट पर एक अच्छा स्ट्रेच महसूस करिए। ब्रीदिंग के साथ अपने हैमस्ट्रिंग पर, अपने राइट लेग पर एक अच्छा सा स्ट्रेच, खिंचाव महसूस करें। इस पोजीशन में भी हम ब्रीदिंग को कंटिन्यूअसली रखेंगे। जितना अच्छा हम ब्रीथ करेंगे उतना ही कंफर्टेबल हमारा बॉडी इस सिचुएशन में, इस पोज में, इस आसन में रहेगा। We'll stay here for more 3 breaths. Deep inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale. Exhale के साथ हाथों को सीधा करिए, both hands down, right side twist.
और अपने लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे हम। वापस आएंगे फलक आसन प्लैंक पोज में। यहाँ से हम जाएंगे चतुरांग दंड में। नीचे जाइए जितना स्लो हो सके। वापस भुजंगासन। एक अच्छा सा स्पाइन में रोटेट, बेंडनेस, स्पाइन को स्ट्रेंथ करने के लिए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को मजबूत बनाने के लिए। ब्रीदिंग करते रहें, सांस भरते रहें। चलिए अपने घुटनों को उठाएंगे, हिप्स को उठाएंगे, पर्वतासन में आएंगे। ब्रीदिंग करते रहिए, सांस जरूर भरिए। जितनी गहरी सांस आप भर सकते हैं भरिए। अपने आप को इस पोजीशन में कंफर्टेबल करिए। अपने शरीर को रिलैक्स करिए। अपने दोनों पंजों से धीरे धीरे चलते हुए वापस हम दोनों हथेलियों के पास आएंगे। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। हाथों को रिलैक्स किया, साइड से ट्विस्ट किया हमने बॉडी को। अपने पंजों में एक बार फिर से गैप करेंगे हम। एक अच्छा सा गैप अराउंड 3 to 4 फीट अपने बॉडी के हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से। हैंड्स इन प्रेयर पोज। इस बार हम अपने राइट लेग की तरफ बेंड करेंगे। अच्छा सा बेंड करिए। पैर को, लेफ्ट लेग के टोस को अपवर्ड फेस करिए। राइट हैंड के एल्बो को राइट हैंड के नी पर लगाएं और उसको बाहर की ओर पुश करें। अच्छा सा पुश दें। ध्यान रहे हम अपने स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा सा पुश अपने एल्बो से, अपने कोहनियों से, अपने घुटनों को फील करिए। स्ट्रेच को अपने थाई पर। ब्रीदिंग करते रहेंगे हम। सांसों को भरेंगे, जितनी गहरी सांस हो सके भरिए। सांसों को बाहर छोड़िए। We'll stay here for 2 more breaths. गहरी सांस अंदर और बाहर। गहरी सांस अंदर, सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स करें। अब अपने लेफ्ट हैंड से राइट लेग के एंकल को पकड़िए। इनहेल के साथ अपना राइट हैंड ऊपर उठाइए और साइड में बॉडी को बेंड करते हुए लेफ्ट लेग की तरफ अपने हाथ को सीधा रखते हुए कान पर लगाएंगे। और जितना बेंड हो सके उतना अच्छा बेंड दीजिए अपने शरीर को। ब्रीदिंग करते रहिए। इस पोजीशन को कंफर्टेबल बनाइए। अपने हैमस्ट्रिंग पर स्ट्रेच को महसूस करें। अपना ध्यान उस एरिया पर रखें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। फ्यू मोर ब्रेथ्स। गहरी सांस अंदर और बाहर। गहरी सांस अंदर और बाहर। वन लास्ट ब्रेथ। एक्सहेल के साथ बाहर आइए। अपने दोनों हाथों को पीछे रखा, एक अच्छा सा ट्विस्ट। आप अपना पैर पीछे ले जाएं। इस पोजीशन पर होल्ड करें फलकासन प्लैंक पोज में। यहाँ से धीरे से नीचे जाइए दंडासन में, चतुरांग। और अपने पूरे शरीर को नीचे रख करके हम भुजंगासन में आएंगे। गहरी सांसें भरते हुए भुजंगासन में आइए। विद एक्सहेल अपने
घुटनों को उठाइए, हिप्स को उठाइए, एड़ियां जमीन पर रखिए पर्वतासन में फॉर वन लास्ट टाइम। एक अच्छा सा स्ट्रेच अपने हैमस्ट्रिंग पर देते हुए इस पोजीशन में रिलैक्स करेंगे। हम कोशिश करेंगे अपने शरीर को, अपनी ब्रीदिंग को रिलैक्स करने के लिए। अपने घुटनों को नीचे रखिए, टेबल टॉप की पोजीशन में आए हम। यहाँ से अपने हिप्स को पीछे रख दें और अपने सिर को जमीन पर लगाएं बालासन में। आप चाहें तो अपने घुटनों में गैप कर सकते हैं पोजीशन में कंफर्टेबल होने के लिए, और सिर को जमीन पर रखिए। ब्रीदिंग करेंगे हम, सांस भरेंगे। शरीर को जितना रिलैक्स हो सके रिलैक्स करिए इस पोजीशन पर। अपनी ब्रीदिंग को वापस अपने स्टेबल फॉर्म में ले आइए। अपने लेग्स में, पैरों में जो भी खिंचाव आपको महसूस हो रहा है उसे हम रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे ब्रीदिंग के साथ। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। आप आंखें बंद कर सकते हैं और सिर्फ इस पोज में अपने शरीर को रिलैक्स होने के लिए छोड़ दीजिए। जब आप चाहें आप वापस उठ के आ सकते हैं। Thank you so much for joining us. Stay updated for more videos. Pranam.